नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीपीएससी 2021 का साल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। इससे आप लोगों को मालूम भी हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 24 अक्टूबर को यूपीपीएससी 2021 प्री का पेपर संपन्न हुआ। लगभग 40 प्रश्न करंट अफेयर से था। कुछ सीधे करंट अफेयर से तो कुछ जीएस जो करंट अफेयर में था उससे प्रश्न पूछा गया था। इसलिए आप लोग चैनल को लगातार फॉलो करें, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। आइए देखते हैं आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, चर्चा में रहा नाम दफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दूसरा, कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। तीसरा, सैंड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। खबरों में रहा नाम दफा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय। साथियों, इसका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में 2 संगठनों के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित नाम दफा टाइगर रिजर्व फूड प्लांट्स और हॉर्नबिल ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया, जिसके कारण चर्चा में है। इससे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसी साल इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नाम दफा दरअसल एक नदी का नाम है जो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है आप लोग पता होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईएएस में प्रश्न पूछा गया है कि रामगंगा किस नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में होकर बहती है। इस तरह से प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। साथियों, ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, सी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। साथियों, इसका सही जवाब है बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। हाल ही में ग्लोबल थ्रेट्स असेसमेंट रिपोर्ट 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट को बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के दौरान बाल यौन शोषण और ऑनलाइन एब्यूज में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई। बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस 200 से अधिक सरकारी, निजी क्षेत्र की कंपनियां और सिविल सोसाइटी संगठन का एक वैश्विक आंदोलन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन से तटीय बालू खनिज के प्रकार हैं। ए रूटाइल, बी गार्नेट, 3 जिरकॉन, 4 मोनाजाइट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। पहला केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3, 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किए गए एक नोट के मुताबिक निजी पक्षकारों द्वारा बीच सैंड मिनरल्स का खनन अवैध गतिविधि के तौर पर माना जाएगा। तटीय बालू खनिज 6 प्रकार के होते हैं। एल्मेनाइट, रूटाइट, जिरकोन, गार्नेट, मोनाजाइट, सिलीमेनाइट। अगला प्रश्न है, कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। ए यूके, बी जापान, सी यूएसए, डी फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है ए यूके। कोंकण शक्ति 2021 हमेशा आप लोग पता होना चाहिए, कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच में ही होता है। कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूके के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। सप्ताह भर चलने वाला यह अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ, जिसके कारण चर्चा में है। इस अभ्यास का समुद्री घटक, ध्यान रखना, समुद्री घटक पश्चिमी तट पर आयोजित किया जाएगा और हॉर्वल चरण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का भूमि चरण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी पेटीएम पेमेंट बैंक, सी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, डी एनएसडीआई पेमेंट बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है बी पेटीएम पेमेंट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना इसी
ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए लगाया गया जो तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिबंधित नहीं करती थी। यह भुगतान और निपटान अधिनियम की धारा 26(2) के तहत अपराध है। अगला प्रश्न है, सेंड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ए बारबाडोस, बी सेंट लूसिया, डी सी बहामास, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए बारबाडोस। बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में रिप्लेस करने के लिए सेंड्रा मेसन को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। बारबाडोस एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन ब्रिटिश राजशाही के साथ संबंध बनाए रखा था। अगला प्रश्न है, 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता की वार्षिक दर क्या है? ए 0.50%, बी 1.36%, सी 2.50%, डी 4%। साथियों इसका सही जवाब है बी 1.36%। 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता 1.36% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जिसके कारण चर्चा में है। यह वैश्विक कृषि उत्पादकता सूचकांक से नीचे है, जिसका वार्षिक लक्ष्य 2050 में खाद्य और जैव ऊर्जा के लिए उपभोक्ताओं की जरूरतों को अस्थायी रूप से पूरा करने के लिए 1.73% की वृद्धि का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन कितना है? ए 1.2%, बी 1.75%, सी 2%, डी 3%। साथियों इसका सही जवाब है ए 1.2%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% है। भारत में FICCI और KPMG ने कोविड-19 इंड्यूस्ड हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से 3.5% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली सूचकांक स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है, ध्यान रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब था बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। साल 2021 का शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? ए मारिया रेसा, बी दिमित्री मोराटोवा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों अभी UPPSC जो 24 अक्टूबर 2021 प्री पेपर संपन्न हुआ, उसमें शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का पूछा गया था। तो इस तरह से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य नोबेल पुरस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। बाकी किसी भी नोबेल पुरस्कार में अगर एक व्यक्ति को दिया गया है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।